आइए सब ध्यान दीजिए। इससे पहले कि हम आज की मीटिंग की शुरुआत करें, मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लाया हूं और मैं बिलीव करता हूं ये चीज़ आपको जॉयफुल करेगी। आमीन। काश आप उसे वैसे लो जिसे मैं इसे लेता हूं, और वो ये है, परमेश्वर हमारे साथ है। आपके लिए ये लाइन होगी, मेरे लिए ये लाइफ है। लाइन और लाइफ में बहुत फर्क होता है। फॉर यू, हाँ खबरा, बट मेरे लिए लाइफ है ये चीज। जिस दिन मुझे खुदा ने ये कहा ना, मैं तेरे साथ नहीं हूं, क्या डेट है आज? 18th। ये मेरा प्रॉमिस है, उस दिन मैं चर्च बंद कर दूंगा। आई विल क्लोज माई चर्च। जिस दिन मुझे ऐसा पता चला कि अब खुदा मेरे साथ नहीं है, क्योंकि जो नहीं है उसकी क्या सेवकाई कर पाएंगे। आज बहुतों को यह बात भी नहीं पता है कि परमेश्वर उनकी लाइफ से चला गया है, सो उसका नॉलेज उनके पास है। काश आप इस बात को समझ पाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, पंकज कोई चीज दे, रिमोट कंट्रोल ही दे दे भले हाथ में। कोई है यहां पर? हाँ, जितना मेरे हाथ में ये चीज रियल है, आपका एक लक्ष्य है कि यीशु मेरे लिए एक दिन इतना रियल होगा। सोचिए, जीसस आपके लिए इतना रियल होना चाहिए। एक आदमी ने कहा, जब परमेश्वर ये देखेगा कि तुम्हारी बीमारी से ज्यादा यीशु तुम्हारे लिए रियल है, वो तुम्हें चंगा कर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, और उसके बाद हम आज बहुत ही खूबसूरत वचन में आएंगे। मैं बिलीव करता हूं प्रभु आपको आज बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स लर्न करवाएगा। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप में से हर एक से बात करेगा। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब नए नियम की शुरुआत के पन्नों में आप पढ़ते हो, तुम उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आप जानते हैं, जिस व्यक्ति को ये ईमान है परमेश्वर मेरे साथ है, उस आदमी की लाइफ कैसे होती है? उस आदमी की जिंदगी कैसे होती है? जरा सोचिए। कईयों को लगता है अगर परमेश्वर मेरे साथ है ना, तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू आर रॉन्ग। यीशु बोट में था, फिर भी तूफान आया। अगर आपको लगता है प्रभु मेरे साथ है तो मेरी लाइफ पे कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, मैं आपको कभी भी झूठ बोल के कंफर्ट नहीं करूंगा। एक बहुत अच्छी कहावत है, सच बोल के हर्ट कर दो पर झूठ बोल के कंफर्ट मत करो मुझे। तो मैं कभी आपको झूठ बोल के कंफर्ट नहीं करूंगा। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। जानते हो प्रॉब्लम्स किन के लाइफ में आती है? जो प्रभु में बढ़ते हैं। जो प्रभु में नहीं बढ़ते ना, उनके लाइफ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बर्तिमाई। वो एक अंधा भिखारी था। अंधा भी था, भिखारी भी था। हर दिन यरीहो की गेट पे बैठकर वो लोगों से भीख मांगता था। एक दिन यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे। उसको नहीं पता था कि यीशु गुजर रहा है, क्योंकि यरीहो की गेट्स 99% हमेशा साइलेंट होती थी, क्योंकि वो एक ऐसा नगर था जो श्रापित था, वहां पर कोई रहता नहीं था। पुराने नियम में लिखा है, जो यरीहो को बनाए उसका पहला बेटा मरे, और जो उसकी फाउंडेशन रखे उसका आखिरी बेटा मरे। एक ऐसी खतरनाक सिटी थी कि परमेश्वर ने बनाने वालों पर भी श्राप डाला था।
ऐसी गेट्स के सामने यीशु मसीह जा रहा था और उस आदमी ने कोई आवाज़ सुनी और पूछा क्या हो रहा है, और उसको सुनाई दिया नासरत का यीशु जा रहा है। जैसे वो उठा, उसने कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, बट ऑसम थिंग ये लिखी है बिरतुमाई के लिए, वो रुका नहीं। लिखा है वो और चिल्लाने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और नेक्स्ट वर्ड लिखा है, यीशु रुक गया। और उसके बाद यीशु कहता है, कौन है? और कुछ लोग बिरतुमाई के पास आके कहते हैं, डाडसवान, क्यों? वो तुझे बुला रहा है। पहले तू उसको बुला रहा था ना, अब वो तुझे बुला रहा है। और वो उसके सामने गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बिरतुमाई ने उसे पुकारा तो क्या पहली पुकार यीशु तक पहुंची? नो। फिर दूसरी पुकार उस तक पहुंची। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, मत चिल्ला। मैं फिर से कहता हूं, तुम खुदा में बढ़ोगे, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। यीशु मसीह कहते हैं 13 अध्याय मत्ती के अंदर, जब वचन के कारण कलेश आया, वचन के कारण कलेश आया, तो वो बीज खत्म हो गए। इतनी फॉल्स टीचिंग आज चल रही है, बकरियों को एंटरटेन करना, इतनी फॉल्स टीचिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे प्यारे भाई सुनील यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। सोचो वो 3-4 साल तक एक ऐसी जगह पर प्रभु का वचन सुनने जाते हैं जहां पर उनको यह सिखाया तक नहीं गया है कभी भी कि आप जब प्रभु में आओगे तो आपके पास थोड़ी बहुत तकलीफें आएंगी, पर हमेशा कंफर्ट दिया गया है, नहीं नहीं ब्रदर, मर्सिडीज गाड़ी और सब कुछ रास्ते पर ही है, बस विश्वास करो, विश्वास को बड़ा करो, सब ठीक हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे एक बात बताइए, जब ऐसे पर्सन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या सोचेगा? इतना फॉल्स टीचिंग है लोगों के अंदर इन दिनों में, उनको लगता है अगर हम प्रभु में आ गए तो हम सब बातों से छूट जाओगे। कहां लिखा है? हां, कहां लिखा है? हम लोग अनबिलीवर्स के लिए बोलते हैं, अरे वो तो ऑलरेडी उसके हाथ में है, जो उसके हाथ से निकले हैं वो उनको लेने की कोशिश करेगा ना। शैतान के हाथ में तो अविश्वासी लोग ऑलरेडी हैं, वो किनको पकड़ने की कोशिश करेगा? जो उसके हाथ से निकल गए। वो कैसे लेकर आएगा? अलग अलग चीजों से। आप जानते हो चाइना में क्रिश्चियनिटी इतनी मजबूत क्यों है? 19वीं सदी में एक परमेश्वर के दास ने ऐसा लिखा अपने किताबों में, क्योंकि उन दिनों में जब प्रचार होता था, उन प्रचारों के अंदर ऐसा कहा जाता था कि जो लोग भक्ति में जिंदगी बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। आप सोचो, 1550 प्रतिज्ञा है बाइबल में, मगर इतना तो साफ है 1550 प्रॉब्लम्स रेडी हैं। हेलो, आप समझ रहे हैं? प्रॉमिस कब कब काम आता है? प्रॉब्लम में काम आता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, ये वचन आप अपनी कमी घटियों में कहते हो। 1550 प्रतिज्ञाएं बाइबल में, मतलब 1550 प्रॉब्लम रेडी है। क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं समझाना चाहता कि आपको मैं झूठ बोलूं। हां, अब मैं अपना फुल स्टॉप यहां नहीं लगा रहा हूं कि तकलीफ आएगी, लेकिन यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, ये फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप जानते क्या है? परमेश्वर मेरे साथ है, गॉड इज विथ मी। अच्छा ब्रदर, परमेश्वर मेरे साथ है, प्रॉब्लम भी आएगी तो होगा क्या? सिंपल, वो आगे खड़ा रहेगा, वो फेस करेगा। किसके थ्रू करेगा? तुम्हारे अंदर से करेगा। मैंने कई बार देखा है परमेश्वर मेरे अंदर रहकर मेरी समस्याओं से लड़ रहा था। आपको क्या लगता है आप लड़ रहे थे? फॉरगेट, परमेश्वर लड़ रहा था। कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि जब लोग आपसे बुरा बिहेव करते रहते हैं, कोई व्यक्ति आपको बर्दाश्त करने की शक्ति देता है अंदर से। ही इज जीसस, वो यीशु मसीह है। समझे? छदे खासा विश्वास कयो तकलीफों बनती न थियो थियन।
तू हेडिया के रहे हेडिया। कभी कभी कुछ भाई बहन ऐसे बात करते हैं, जब ही से मैंने प्रभु पर विश्वास किया है तकलीफें ही तकलीफें हैं। मैं भी कभी कभी उनको बोलता हूं फिर आने शाह कयूं, क्या करें अभी हम, कौन मैच्योर बनी है अभी, थोड़ी ग्रो कीजिए अभी। मैंने आज तक जितने भी इवेंट्स किए हैं यहां से बाहर, मैंने किसी इवेंट में ऐसा नहीं देखा कि मेरे ऊपर कोई तकलीफ ना आए। हर इवेंट में कुछ ना कुछ होता है। परमेश्वर मुझे टीच करता है, लर्न करवाता है, देख ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मैं नागपुर में था, वहां भी मेरी तबीयत खराब हो गई। आप बिलीव करो, एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी। उन तकलीफों में, उस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आप बिलीव करेंगे मैंने अपने लाइफ में पहली बार अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी 5.25 घंटे प्रीचिंग की, और घर पे आके इतना गर्म पानी पिया फिर। लेकिन मैं महसूस कर रहा था परमेश्वर कैसे मेरी कमजोरियों में रहकर मुझे ताकत देता है। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, परमेश्वर आपके साथ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके ऊपर तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर को अगर अपने आप को रिवील करना है ना, तो याद रखना वो रिवील आपको लाल समुद्र पे करेगा। मैंने कभी भी नहीं देखा है कि परमेश्वर अपनी अपनी पहचान किसको कंफर्ट जोन में बताए कभी भी नहीं। वो हमेशा अपनी पहचान लाल समुंदर, दानियल की मांद में, आग में, एलिया के समय की आग में, वो हमेशा अपनी पहचान वहां प्रकट करता है, मैं कौन हूं। मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया ताकि मैं दिखाऊं मैं कौन हूं। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के द्वारा खड़ा था, उसका मन कठोर कर दिया गया था सिर्फ एक बात की वजह से कि परमेश्वर प्रकट कर पाए कि वो कौन है। मुझे एक बात बताइए, आप कभी बीमारी नहीं पड़ते हो तो आप प्रभु को यहोवा राफा कब कहोगे? अगर आप कभी अशांति में ही नहीं आते हो तो आप कभी उसे यहोवा शालोम कब कहोगे? हाँ, हर तकलीफ पे परमेश्वर ने अपना अलग अलग नाम क्यों दिया है? यहोवा नीसी, यहोवा शालोम, यहोवा एदोनाई, सब उसने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्यों दिए हैं? ताकि हर समस्या में तुम उसे पुकार सको और जान सको वो कौन है। ठीक है, बोलो अपने बाजू वाले को, बहन मेरे भाई प्रभु आपके साथ है। हाँ, अभी उसको एक और लाइन बोलो, बोलो प्रभु साथ है, तकलीफ आएगी तो आने दो, फिर भी वो हमें छुड़ाएगा। ये मैं खुल के कुछ बात करना चाहता हूं। कितने लोग थे कि एक टाइम आया आपको ऐसा महसूस हो रहा था मैं यहां से कैसे गुजरूंगा आखिर, और आपने ये महसूस किया खुदा आपको वहां से निकाल ले आया। हेलो कम ऑन, बोलो यीशु मसीह की। चाहे मैं घोर अंधकार की तिराई में क्यों न रहूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कम ऑन, आइए खुदा के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे आज। मैंने अपने लाइफ में महसूस किया, चाहे तू घोर अंधकार की तिराई में क्यों न गुजरे तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि वो मेरा छुटकारा करेगा। नो, क्योंकि वो मेरे साथ है। दाऊद छुटकारे की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, मैं जानता हूं प्रभु मुझे ले आएगा। वो कहता है बस वो मेरे साथ है, दैट्स इट। अपने जीवन में कई बार मुझे अनुभव मिला कि मुझे दिख रहा था मेरा टफ टाइम आने वाला है, मैं डर रहा था, लेकिन परमेश्वर मुझे वहां से निकाल के लेकर आया। और आप जानते हो, जब प्रभु मुझे वहां से निकाल के आया, मैं बेटर नहीं, मैं बेटर पर्सन बन गया। और जानते, एक चीज बिल्कुल खत्म हो गई मेरे अंदर से, वो था अपनी प्रेयर पर घमंड, अपनी बाइबल स्टडी पर घमंड, अपने रेगुलर चर्च ऑफरिंग डालने पर घमंड। मैं जान गया मैं जो कुछ भी हूं अपने परमेश्वर की तरफ से।
काश आपको भी ये लेसन मिले, आप भी कभी कभी खुदावन आपको ऐसी जगहों से ले जाए ताकि आपके अंदर आपकी पूरी सेल्फ राइचियसनेस खत्म हो जाए और आप अपनी निगाहें उसकी तरफ देख के कहें ये सब तू है, यू आर। और मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़े में, दिस इज ट्रू वर्शिप, यही सच्ची आराधना है। ब्रदर एक बात तो बताओ, हम चर्च क्यों आते हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप 11 महीने स्कूल क्यों जाते? कोई कोई ऐसा स्कूल खुला है क्या, जरा बताओ तो, जिसमें एग्जाम नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट 11 से 12? कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करती है ऐसा। परमेश्वर आपको यहां पर क्यों टीच करता है? ताकि आप यहां से जाने के बाद जब आपके लिए परीक्षा आए तो आप खड़े रह पाओ। ओके, बोलो मेरे पीछे, बोलो, हाथ उठाइए अपना, बोलिए उसने संभाला था, वो संभाल रहा है और वो संभालेगा। यस, वो संभालेगा। आज बहुत ऑसम वर्ड है, मैं बिलीव करता हूं आप बहुत कुछ लर्न करेंगे आज। आमीन। आइए सब खोलेंगे भजन संहिता, साम्स। पंकज भाई 4 लाइट्स बंद कर दीजिए। हम शुरू कर रहे हैं और आज पवित्र आत्मा आपसे चाहता है कि आप एक गहरा अटेंशन दें आज के वर्ड को। 34, साम 34। सब खोल लीजिए। 4, 5। ओके, हमारे बाइबल में यहां पर 5 है, आपके यहां पर कौन सा है? 5 है ना? अच्छा, लगता है मेरे पास जो वो बाइबल है उसमें थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है जी, नहीं नहीं, ये बराबर है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने न पाया। इंग्लिश, इफ यू लुक टू हिम फॉर हेल्प ही विल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, यू विल हैव नो नीड टू बी अशेम्ड। हिंदी लगा दीजिए। आइए ध्यान दीजिए, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, सबने नहीं है, जिन्होंने, और उनका मुंह कभी काला होने न पाया। आप जानते हैं हमारी सबसे बिगेस्ट कमजोरी क्या है? अगर आप बोलोगे बहुत बोलना, रॉन्ग। अगर आप बोलोगे अपने फायदे के लिए झूठ बोलना, रॉन्ग। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है नेगेटिव थिंग्स को फोकस करना। दैट इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। यह हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है कि हम बहुत जल्द उन चीजों को फोकस करने लग जाते हैं जो चीजें गलत है, और ये चीजें हमारे अंदर आकर, और मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट बी ओवर स्मार्ट। ज्यादा स्पिरिचुअल बनने की कोशिश ना करें। सब ऐसे हैं यहां पर, सब करते हैं। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी इस बात पे दिखाई देती है कि कौन जितना जल्दी जंप मार के उठता है, लेकिन सब जाते हैं। और हां, दुख की बात यह भी है, कुछ लोग तो वहां बैठे ही रहते, वो निकलना ही नहीं चाहते। आप सोचो, आप एक खड्डे में हो, आपको पता है कोई चांसेस ही नहीं है, ना लैडर है यहां पर निकलने के लिए, ना कुछ और है। मैं आऊंगा कैसे? सिंपल, अपना हाथ दो किसी को। कई बार जब लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिस्करेजमेंट में आ जाते हैं,
मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कभी ऐसी लाइफ देख रहे हो ना जहां से आप नहीं निकल पा रहे हो, हेल्प मांगो किसी की। स्पिरिचुअल व्यक्ति था पौलुस, पत्रियों में लिखता है मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों पौलुस, आप आत्मिक नहीं हो क्या? बिल्कुल हूं, फिर भी प्रार्थना की जरूरत है। अय्यूब की किताब में पढ़िए, अय्यूब को परमेश्वर कहता है जब तक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना न करे मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। आप पढ़िए, उसके 3 दोस्त थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने ऊपर एक स्टडी की है? आपने बाइबल स्टडी बहुत की है, वर्ल्ड स्टडी बहुत की है, आपको बहुत कुछ पता है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको दुनिया में सब कुछ पता है, कौन सी पिक्चर लगी, कोई कोई क्या कर रहा है। पर कितने लोग अपने ऊपर स्टडी करते हैं कि कई बार आपका माइंड रॉन्ग थिंग पे फोकस हो जाता है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की डेथ हो गई, और अगर वो क्रिश्चियन है तो आपके अंदर सवाल क्यों आ गए? मेरा सवाल है, आपके अंदर क्वेश्चंस क्यों आ गए? कभी आपने इस बारे में सोचा? कितना जल्दी आपका माइंड जो है वो नेगेटिव थिंग्स की ओर फोकस किया जाता है। झटका मुझे भी लगा, जो मैं कर सकता था मैंने किया। मैं उनकी फैमिली से मिला, मैंने उनसे बात की, जो प्रैक्टिकल में करना चाहता था मैं किया, दुआ की, एक सांत्वना देकर आया कि भाई डोंट वरी, हम प्रभु में एक आशा है हमारी कि हम मरने के बाद यहां वहां नहीं खुदा के पास जाएंगे। एक होप थी हमारे पास। पर बहुत सारे लोग यही सोचने लग गए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मुझे एक बात बताइए, कभी कभी आप जो अपने आजू बाजू जिन लोगों को देखते हो, अगर वो बिलीवर हैं, वो कैंसर से मर गए, एड्स से मर गए, बीमारी में मर गए, एक्सीडेंट हो गया, कभी कभी आपने देखा है शैतान आपका ध्यान उन चीजों की ओर लगा के आपके मन में ये डालता रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्या आपको पता भी है बाइबल क्या बताती है? धर्मी इसलिए उठाया जाता है ताकि आने वाली विपत्तियों से बचे। क्या आपको, मुझे एक बात बताइए, आप कप लेकर समुंदर भरने गए हो? वो समुंदर है और आपके पास कप है, आप समुंदर को कप में डालने की कोशिश कर रहे हो। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है अब धुंधला दिखता है, पर जब सर्वसिद्ध आएगा तो सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देगा। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है कि मुझे भी सारे आंसर्स नहीं पता हैं, पर एक टाइम आएगा जब मुझे सब कुछ पता चलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप अपने जीवन की इस कमजोरी को आज पकड़ो। आप इस बात को मानो खुदा के साथ, प्रभु मैं संडे बहुत तुझसे अच्छे रिलेशन में रहता हूं, मैं वचन सुन के आता हूं, मुझे बहुत मजा आता है, पर प्रभु एक टाइम आता है मैं वापस कुछ न कुछ ऐसी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर देता हूं जो चीजें मेरे अंदर घुस के मुझे ही तंग करती हैं। मैंने अपने लाइफ में ये बहुत मिस्टेक्स की हैं। जब भी कुछ गलत हो उन चीजों की ओर फोकस कर देना, उन चीजों की ओर निहार देना। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं ब्रदर, जो आपने पहले पहले लगाई थी ना, ये देखिए, चर्च के अंदर भी ऐसा होता है कई बार, एकदम पहले पहले लगाई थी आपने। ये देखिए यहां पर क्या है, एक हॉस्पिटल है, एक चर्च है, यहां लिखा है यू डोंट गो हेयर लुकिंग फॉर हेल्थी पीपल। आप में से कितने लोग हैं चर्च में हेल्थी लोगों से मिलने जाते, बीमारों से मिलने जाते हैं ना? नीचे क्या लिखा है, सो डोंट कम हेयर लुकिंग फॉर परफेक्ट पीपल। तो वैसे ही अगर तुम यहां पर आते हो तो परफेक्ट लोगों को मत देखो। ब्रदर ने ही है क्या, ब्रदर ने ऐसा किया, आप जो भी बकबक करते हो ना सब पता चलता है, ट्रस्ट मी, सब पता चलता है। ब्रदर कौन बताता है? खुदा बताता है। जो एलीशा को बताता था ना कि गहजी कहां गया है, वो मुझे भी बताएगा। मैं चुगलखोर नहीं हूं कि मैं किसी से पूछूंगा ये क्या बोलता है। वो प्रभु मेरा गवाह है, मुझे सब पता चलता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे हमेशा इनरली एक आज्ञा दी है, बी मर्सीफुल, दयालु बन। तू अंधकार से निकला है तो उनसे दयालु चलना जो अंधकार में है। यहां पर लिखा है कोई अस्पतालों में हेल्दी लोगों से मिलने नहीं जाता, तो फिर कलीसिया में परफेक्ट लोगों से क्यों मिलने आते हो आप? कुछ भी बिलीवर करेंगे ना, बिलीवर थी, बिलीवर हो, बिलीवर हो, बिलीवर हो, ऐसे करते हो क्यों? बिलीवर का स्वर्गदूत है? हां, दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद कर दीजिए, अपने ऊपर उंगली उठाइए। जिस दिन आप यीशु के सामने खड़े होंगे ना, यीशु दूसरों की इंफॉर्मेशन आपसे नहीं लेगा, उसको हर एक के लिए पता है। वो आपसे आपका हिसाब लेगा, भाई
क्या बात है, बकबक बंद नहीं किया था आपने? प्रभु वो करते थे इसलिए मुझे मौका मिलता था बोलने का। तूने बोला था क्या? मैंने बोला था, मैं मानता हूं, लेकिन उसने स्टार्ट, तूने बोला था। हर व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले टाइम में मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर मुझे इतना भरेगा अपनी आत्मा से कि मैं लोगों से मिलकर, वो मुझसे बात भी नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही जान जाऊंगा कि उनकी लाइफ क्या है। आमीन, ऐसा होगा मेरे साथ। और इसलिए नहीं होगा कि मैं उनको जज करूं, इसलिए कि मैं उनको राइट वर्ड दूं उनके लाइफ के लिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ब्रदर वापस लगाइए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यहां पर लिखा है, रोशनी उन्हें मिली जिन्होंने सब बातों को हटा के उस पर ध्यान दिया, उस पर अपना मन लगाया, उससे अपनी स्ट्रेंथ मानी, उस पर अपनी होप रखी। आप बहुत लोग यहां पर जो बैठे हैं ना, अब ये भी कहते होंगे, सूरज भाई यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं परमेश्वर की ओर निहारना चाहता हूं बट मैं फेल हूं। कई बार आपके अंदर ये सवाल आते होंगे कि ब्रदर मैं चाहता हूं मैं अपनी नेगेटिव थिंग्स में खुदा को देखूं बट आई एम टोटली फेल एंड वीक। आज आपको आंसर मिलेगा कि आपको क्या करना है। अब मैं वचन स्टार्ट कर रहा हूं, बेटा कंट्रोल कर सुनो को। अब मैं वचन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं अब बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत ऑसम वर्ड है, आपके अंदर घुस जाएगा आज। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया कि उसका वंश गुलामी करेगा। जब गुलामी का समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने एक व्यक्ति को उठाया, उसका अभिषेक किया और उसको मिस्र भेजा। उसका नाम मूसा था। मूसा जैसे मिस्र में गया, मूसा ने पूरी मिस्र को तबाह कर दिया। आप जानते हो परमेश्वर अगर चाहता तो अगर उस राजा का मन कठोर नहीं करता तो वो राजा ऐसे भी उनको जाने देता। पर क्यों परमेश्वर ने ताकतें दिखाई अपनी? सिर्फ ये दिखाने के लिए क्योंकि इजरायलियों को और सबको ये पता चले कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि आगे चल के उनको और भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी थी, तो जरूरी था कि परमेश्वर उनको अपनी पहचान बताए कि वो कौन है। अब परमेश्वर, आप सब जानते हैं, ध्यान दीजिए, इब्राहिम का जो वंश था वो गुलामी में था, कई सारे लोग थे। और परमेश्वर ने एक समय था जब मूसा को उठाया, उसका पाखरू से मसा किया और उस व्यक्ति को उठाकर सीधा उसको बेच दिया। मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ और कहता है मेरे लोगों को जाने दे। और वो एक ही बात कहता है, मैं उनको नहीं जाने दूंगा, बेटों को लेके जा, बेटियों को लेके जा, इसको लेके जा, उसको लेके जा। मूसा एक ही बात पे डटा हुआ था, कोई नहीं रहेगा, सबको लेके जाऊंगा मैं। और एक दिन ऐसा हुआ जब उनके पहलोटे बच्चे मरे, उन्होंने कहा निकलो यहां से, अब कोई नहीं चाहिए। फिर आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए ये जर्नी स्टार्ट हुई। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जितने भी लोग वहां से निकले उनमें से कोई नहीं पहुंचा कनान। तो ब्रदर कौन पहुंचे? नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी वहां पर पहुंची। कितना खतरनाक चित्र है ना पुराने नियम का ये। इतने लोग निकले, 2 लोग पहुंचे। कभी कभी मुझे ये कलीसिया का चित्र दिखता है कि इतने सारे लोग आए लेकिन पहुंचे प्रभु तक से 2-3 ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल कॉम्प्रोमाइजर्स थे। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? ध्यान दीजिए, परमेश्वर जब उनको वहां से निकाल कर लेकर आया, आपको पता है उनके एटीट्यूड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इजरायली जो नाश हुए उनका सबसे बड़ा इशू क्या था? आइए मैं फिर से कहता हूं, अगर किसने ध्यान से नहीं सुना तो शायद यह सत्य आपने पहले नहीं सुना होगा। परमेश्वर के लोग वहां से निकले, रास्ते पे चलते चलते नाश हो गए। उनमें से जो बच्चे पैदा होने वाले थे वो आगे जाने वाले थे। पर ये लोग क्यों नाश हुए? आपको पता है, सिर्फ एक एटीट्यूड था इनके पास। ये बड़ा गलत एटीट्यूड था। और जानते हो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? जो भी चाहिए अभी चाहिए, ये उनका इश्यू था। पता है उनके अंदर पेशेंस नहीं था, उनके अंदर पेशेंस नहीं था। कितने लोग ये बात जानते हैं? ये बहुत खतरनाक एटीट्यूड है, अब के अब सब कुछ ठीक हो जाए, अब के अब। हमेशा वो कहते थे कि जो हम मांगते हैं ना
हमको अभी मिलना चाहिए। आप जानते हो इब्राहिम 25 साल उसने वेट किया, 13 साल यूसुफ ने वेट किया, मूसा ने 40 साल वेट किया, हमारे उद्धारकर्ता ने 30 साल वेट किया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं अगर आप वेट करते हो तो आप अच्छी कंपनी में हो, आप अच्छी कंपनी में हो, मतलब आप इनके साथ वेट कर रहे हो, संतों के साथ सिद्धा प्राप्त कर रहे हो। आप याद रखना, परमेश्वर अगर आपको इंतजार करवाए ना किसी चीज के लिए, आप जान जाओ वो कुछ खूबसूरत निकालने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल निकालने वाला है। अगर वो कभी भी आपसे वेट करवाए ना, यस यस वेट। आपको पता है ना 3 सिग्नल्स में कितने होते हैं? रेड, ग्रीन, ऑरेंज। रेड मतलब स्टॉप, ग्रीन यस, और ऑरेंज स्लो। ऑरेंज इतना फेमस नहीं है, यू नो, रेड और ग्रीन बहुत फेमस है, ऑरेंज इतना फेमस नहीं है। कभी कभी परमेश्वर बोलता है नो, मत कर ये बात, नहीं सुनूंगा मैं तेरी ये प्रार्थना, बंद कर बॉयफ्रेंड के लिए प्रार्थना करना, ये सब अलाउ नहीं है यहां पर। ग्रीन कर, मैं तेरे साथ हूं। ऑरेंज वेट, वेट कर। मैं ऐसे ही उस दिन बॉम्बे से आ रहा था, मैं सिग्नल देख रहा था मैंने उसमें से लर्न किया ये कि प्रभु कभी कभी आप रेड बोलते हो, कभी कभी आप ग्रीन बोलते हो, लेकिन कभी कभी आप बोलते हो ऑरेंज, वेट। और सच्ची कहता हूं, ऑरेंज मतलब बेस्ट है। ऑरेंजेस खाते हो ना? अभी मैं नागपुर गया था ऑरेंजेस बोलो यीशु मसीह की। अब जानते हो हुआ क्या? इनका एटीट्यूड ये था, सबसे खतरनाक एटीट्यूड था, अब भी चाहिए। कितने लोग हैं यहां पर अब भी चाहिए? अब भी, हाँ, अभी प्रार्थना किया अभी आई, ऐसा होता है। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? ये लोग नाश हो गए, लेकिन जो पहली जनरेशन से पैदा हुई थी, अब मैं बहुत ऑसम थिंग आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही ये लोग कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, मूसा ने उनको कहा अंदर जाओ, रेकी करके आओ। लोग लंबे हैं कि चौड़े हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं, वहां पर जमीन उपजाऊ है कि अच्छी है, और वहां पर देखो वो लोग जहां रहते हैं वो झोपड़ियों में रहते हैं कि किले के घरों में रहते हैं। 12 बेदिए उन्होंने निकाल लिए, उसमें यहोशू था, कालेब था, ये सब अंदर गए। और जानते हो इन्होंने क्या किया? वहां पर जाके दाग का एक गुच्छा तोड़ा, डाल दिया बैग में। उसके बाद इन्होंने जमीन चेक की कि यहां पर खेती होगी कि नहीं होगी, ये भी चेक कर ली। उसके बाद ये घूम रहे थे, घूमते 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 आखिर जब इनको पता चल गया कि ये देश बड़ा उपजाऊ है, सच में परमेश्वर ने जो देश कहा था ना, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, सच में ये है। और जैसे ये वापस आए, मूसा ने इनसे पूछा कैसा था देश? देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपन जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? जानते हो वो लोग पहली चीज क्या बोलते हैं? फर्स्ट थिंग, वहां के लोग हमसे अधिक बलवान हैं। ये सीख के आए थे लोग वहां से। उसके बाद वो लोग कहते हैं हमने वहां पर अनाक वंशी देखे हैं, एक ऐसे लोग देखे हैं जिनकी हाइट बहुत बड़ी है और उनके एक नॉकआउट से हम मर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखने के बाद 2 और लोग आए, यहोशू और कालेब, उन 12 में से थे। वो उनको कहते हैं सुनो, हम जा सकते हैं, हम जाएंगे। और आपको पता है, अब देखो ये जो 10 लोग हैं ना, इन्होंने नेगेटिव बोलकर अपने मंडली का पूरा उन्होंने एटमॉस्फेयर खराब कर दिया। मैं आपको बताऊं, हमारे घरों के अंदर एटमॉस्फेयर कौन खराब करता है? नकारात्मक बोलने वाले लोग, नेगेटिव बोलने वाले। कभी कभी मुझे लगता है मसीह लोगों को गूंगा कर दो ना तो वो बहुत ग्रो करेंगे प्रभु में। क्यों हंस क्यों रहे? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जकरिया की तरह अगर को गूंगा कर दो ना, इनके घर में इतना काम होगा प्रभु का, इतना काम होगा कि आप सोचो ही नहीं। करूं प्रार्थना? बोलिए। सिर्फ नकारात्मक बोलने वाले अपने घर का माहौल खराब। मैं तो आपको कहता हूं, अगर आप सच में अपने घर में थोड़ा फ्रेंडली हो ना, जब भी आपको मालूम पड़े ना, ऐसे जंप देखो, जंप दो उनके ऊपर, चुप चुप। उनको बोलो, अगर दोबारा बोलो ना, बोल प्रभु को बोल दूं कि जकरिया की तरह हालत करते। हाँ, क्या आप जानते हो प्रभु ने जकरिया को क्यों गूंगा किया? क्या रीजन था?
कितना टेम्प्ट होते हैं हम लोग कि जो बोलने का मन है बोलो। क्या उस टेम्पटेशन से आप लड़ते हैं? नहीं बोलूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं कई बार टेम्प्ट हुआ हूं नेगेटिव बोलने के लिए, बोल 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 नेगेटिव। नो, नहीं नहीं नहीं। जब जकरिया ने कहा मैं तो बूढ़ा हूं, मैं कैसे ये हो सकता है, आपको पता है परमेश्वर ने इसे क्यों गूंगा कर दिया? क्योंकि याद रखना, नकारात्मक शब्द आपके अंदर से निकलकर अविश्वास का माहौल क्रिएट करते हैं और आने वाली ब्लेसिंग भी रुक जाती है। कई लोगों को लगता है नकारात्मक बोला तो क्या होगा। अब देखिए यहां पर मुझे टांगों में दर्द है, समझो दोनों टांगों में दर्द है, ठीक है, और अब मुझे यह बोलना चाहिए मैं विश्वास करता हूं वही मेरे गुनाहों को माफ करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। मुझे यह बोलना चाहिए अपने दर्द में। हां, नो डाउट, जब दर्द होता है ऐसा बोलना भी कभी कभी आसान नहीं होता है, लेकिन हमें खड़ा रहना है, लड़ना है। कल रात की बात बता रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम थी, मैं खड़ा हो गया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरी बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं आपकी तरफ से आएगी। आप सोचो, आपको यहां पर दर्द है और आप खड़े हो जाते हो और आप ऐसा कहते हो, ये दर्द तो पता नहीं कब उतरेगा, ये तो मेरी जान ही लेके रहेगा। और कभी कभी पता है लोग क्या सोचते हैं, अब तो एज निकल गई है, जल्दी ठीक नहीं होंगे। जब आप ऐसा बोलते हो ना, आपको पता है क्या होता है, आपके घर में ना अनफेथ का वो एटमॉस्फेयर आ जाता है। और याद रखना इस बात को, यीशु मसीह जिस वक्त एक लड़की को जिंदा करने के लिए गया था, उससे सबसे पहले उनको बाहर निकाला जो रो रहे थे, निकलो इधर से। क्यों? हमेशा याद रखना, अनबिलीव के एटमॉस्फेयर में कभी खुदा काम नहीं कर पाता है, कभी भी नहीं, नेवर, सोचना भी नहीं। आपके शब्द आपके घर के अंदर अनबिलीव का माहौल पैदा करते हैं। आप सोचो, लेकिन सोचो आपका बेटा वहां पर खड़ा है और आप एक मां हो और आपको उठने में से दर्द हो रहा है और आप बोलते हो, प्रभु जी मैं दुआ करती हूं यीशु के नाम में, मुझे पता है आप मेरे यहोवा राफा हैं जो मुझे चंगा करते हैं, मैं विश्वास करती हूं कि आप मुझे ठीक कर रहे हैं। आपको पता है आपके घर के अंदर वो माहौल पैदा होता है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, इस तरह करो, कोई और बीमार होगा ना वो भी चंगा हो जाएगा। ब्रदर ये कैसे होगा? 4 लोग यीशु मसीह के सामने एक आदमी को लेकर आए। यीशु मसीह को तो वो जानता भी नहीं था जो नीचे उतरा था। लिखा है यीशु ने उन 4 को देखकर उसको चंगा किया था और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बाइबल कहती है वे बचाए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने घर के अंदर सारा दिन फेथ का माहौल क्रिएट करते हैं कि अनबिलीव का माहौल क्रिएट करते हैं? सोचो, जुबान के वश में जीवन और मौत है और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। क्या आपको पता है जो भी आप अपने मुंह से निकालते हो वो आपके घर में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है? क्या कहा यीशु ने? मेरी बातें जीवन भी हैं और आत्मा भी। आपको पता है जब आप कुछ बोलते हो, आप बोलते नहीं हो, आप एक स्पिरिट निकालते हो अपने अंदर से। मेरी बातें आत्मा भी है और जीवन भी। क्या आपको पता है आप बोलते हो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक स्पिरिट है। मैं एक दिन सुबह उठा, मैंने अपनी मम्मी को बहुत कुछ कहा, बुरा भला। रात को जब मैं आया तो मेरी मम्मी का शक्ल पूरी तरह से उतरा हुआ था। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझे बोला, तूने मुझे मॉर्निंग में हर्ट किया था। मैंने बोल के मैं चला गया उन शब्दों को लेकर। उसने इतना सोचा कि वो डिस्टर्ब हो गई। मैंने जाते जाते अपने घर के अंदर एक गंदा माहौल क्रिएट करके मैं निकला कि बैठो, सोचो मेरे लिए बैठ के तुम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर वो लोग जो वहां से निकले, आपको पता है वो लोगों ने दाग का गुच्छा तोड़ा, उन्होंने जमीन ली, ये लिया वो लिया, और जानते हो बाहर आके कहते क्या है? सब कुछ अच्छा है लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। उनके इन शब्दों ने पूरी मंडली को खराब कर दिया था। क्या लिखा है? कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर से फूट न निकले। मैं अपने कलीसिया के अंदर हर चीज बर्दाश्त कर लेता हूं, इनडिसिप्लिन ठीक है, टाइम लगेगा आने में, कोई और चीज टाइम लगेगा, कोई भाई बहन नहीं बदल रहे हैं, टाइम लगेगा, इट्स ओके। पर एक चीज मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता हूं, उन लोगों को जो बातें यहां की वहां करते रहते हैं। मैं कभी उनको अपना लव शो नहीं कर पाता हूं, सच ही कहता हूं।
मैं मूव नहीं हो पाता हूं उनसे संगति करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये सिर्फ कलीसिया को तोड़ने का काम करते हैं और इनको पता भी नहीं है कि शैतान इनका उपयोग कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एक सच्ची मां हो ना, कभी अपने बच्चों को नहीं काटोगे आप, कभी भी नहीं। याद रखना, पुराने नियम में देखिए, सुलेमान के सामने एक बच्चा, दो औरतें थी, दोनों कह रही थी इसकी मां मैं हूं, इसकी मां मैं हूं। सुलेमान समझ नहीं पा रहा था बच्चा है किसका। सुलेमान ने कहा एक काम करो, काटो बच्चे को। और जैसे उसे उल्टा करके या सीधा करके उसे पकड़ा उसको, जैसे ही वो काटने वाला था, जानते हो सच्ची मां ने क्या कहा? लीव, दे दो उसको, मेरा बच्चा है ना, रहेगा वहां पर, जिंदा तो रहेगा। एक सच्ची मां, क्या था उसके हाथ में? दे, बॉडी। बॉडी क्राइस्ट को दर्शाती है, उसकी कलीसिया को। एक सच्ची मां कभी भी कलीसिया को नहीं काटेगी, कभी भी नहीं। आपको पता है, अगर आप किसी के लिए भी कलीसिया में बकबक करते हो ना, ये भाई ऐसा, ये बहन ऐसी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु की देह को काटते हो। मुझे किसी से भी प्रॉब्लम होता है ना, मैं सामने बात करता हूं, कॉल करूंगा, बड़े प्रेम से बिठाऊंगा उनको, ब्रदर सब ठीक है? ब्रदर ये कंप्लेन आया है, ध्यान दीजिए ना ब्रदर, आप प्रभु में बढ़िए। अपना क्या काम उन लोगों में। लेकिन मैं एक एक को कॉल करके बताऊं, पंकज ऐसा है, दिन्नू ऐसा है, मुकेश भाई ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं देह को काट रहा हूं। मैं तुमको बोलना चाहता हूं, जितने भाई यहां बैठे, अगर तुम अपने भाई के रखवाले नहीं हो तो तुम अपने भाई के हत्यारे हो। मैं बहनों आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी बहनों की रक्षा नहीं करते ना, तो याद रखना आप अपनी बहनों की हत्या कर रहे हैं। और याद रखना, किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है, यूहन्ना कहता है। कोई भी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है, किसी को नहीं। जब भी आपको मालूम पड़ता है ना ये इसने ऐसा किया, वो रिक्वेस्ट लो, खुदा को दे दो, खुदा ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मैं दुआ करती हूं इसे आशीष दे और मेरे अंदर शब्द दे, मैं इससे बात कर सकूं। गलत तरह से बोलना इतना खतरनाक है ये, आप शायद आपको पता भी नहीं चले। कभी कभी आप देखो लोगों को, आप उनको कुछ बोल दो, आपको वो टाइम पे कहेंगे ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप मेरे अपने तो हो, आपने बोला तो क्या हो। 6-8 महीने के बाद ये चीजें टोंटिंग में बाहर आती है, बाहर आती है। फिर कभी ना कभी वो लोग आपको फिर से बोलेंगे। अरे शब्दों को हजम करना इतना आसान नहीं होता। मैंने देखा है कि मैंने 6-8 महीना पहले किसको कुछ बोल दिया, उन्होंने इतना नाइस बिहेव किया। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? दाऊद गुजर रहा था, सिमी ने उसे कहा कुत्ते, पढ़िए आप, कुत्ता कहा दाऊद को। योआद बाजू में खड़ा था, योआद कहता है दाऊद सर का धड़ से अलग करके आऊं इसके, मार दूं। दाऊद कहता है वेट, डोंट टच हिम। प्रभु ने कहा ऐसे मुझे श्राप देने के लिए। कितना दाऊद स्पिरिचुअल दिखता है यहां पर कि दाऊद ने यार कर्ज लेकर भी माफ कर दिया। लेकिन जब दाऊद बूढ़ा हुआ, अपने बेटे सुलेमान को कहता है जा और उसे मार दे। 25-30 साल तक दाऊद उसे अंदर में रखे रहा कि किसी ने मुझे कुत्ता कहा था। आप पढ़ सकते हो, कम सोलोमन, जैसे सुलेमान आया उसको बोलता है गो एंड किल दिस ग्रे हेयर मैन, उस पके बाल वाले व्यक्ति को मार दे। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? पुराने नियम का सबसे महान राजा दाऊद, उसका अंत किसी को अक्षमा रहित में हुआ, अनफॉरगिव। खैर डोंट वरी, ये पुराना नियम था, पवित्र आत्मा किसके पास था नहीं, तो परमेश्वर ने उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो सबको माफ करें, वो एक लाइफ थी। लेकिन नए नियम में हमारे पास तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम सबको माफ करें। आप जानते हो जब वो लोग वहां से निकले, उन्होंने एक बात कही, हम वहां नहीं जा सकते। ये शब्दों ने पूरे माहौल को पूरे माहौल को बिगाड़ दिया। उसके बाद जानते हो यहोशू और कालेब ने जब उन्हें कहा नहीं ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसा कुछ भी, चलो हम चलते हैं। और लिखा है सारी रात वो वहां पर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? उन्होंने पत्थर लिए और जैसे और मूसा को मारने वाले थे, मूसा जमीन पे गिर गया, प्रभु मुझे संभाल, इन्हें बचा। और उसके बाद के शब्द सुनिए, अब यहोशू और कालेब खड़े हुए, उन्होंने कहा सुनो हम वहां जाएंगे, हम उनको मारेंगे। आप जानते हो किस बेस पे ये किया गया?
उसके बाद वो लोग कहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, गॉड इज विथ अस, हम इसलिए जीतेंगे। सोचो, रोटी बनाने में स्ट्रगल है कि खाने में? जानते हो वो लोग क्या बोलते हैं? वो हमारी रोटी ठहरेंगे, हम खाएंगे उनको। आप बिलीव कर सकते हो? 10 लोग सोच रहे थे हम लड़ेंगे कैसे, लेकिन 2 लोग सोच रहे थे बड़ा मजा आएगा। मैं सोच रहा था उसने ऐसा कैसे कहा, ये हमारी रोटी ठहरेंगे। प्रभु ने कहा रोटी बनाने में स्ट्रगल है, खाने में मजा है। वो कहते हैं, कितने लोग हैं यहां पर जब भी आप किसी प्रॉब्लम को आते हुए देखते हो, आप ये बोलते हो वाओ क्या हुआ, एक और टेस्टमनी बनने वाली है एक और गवाही बनने वाली है। कौन सी गवाही? कल ये आने वाला है, मुझे बॉस सुनाने वाला है मेरा बॉस, मैं चुप रहूंगा, शांत रहूंगा, चुपचाप से सुन लूंगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगा। अरे आपके घर में मनी ऑर्डर आता है, चेक आता है, पैसे आते हैं, उस टाइम पे तो प्रभु को धन्यवाद देना बहुत आसान है। प्रभु धन्यवाद आपने मुझे दिया। कितने लोग हैं जब आपको लोग गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और आप प्रभु को बोलते हो प्रभु धन्यवाद क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा आप मुझे नम्र कर रहे हो। कम ऑन, आइए, कोई है यहां पर जो बुरे लोगों को कह के कहे प्रभु धन्यवाद क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा आप मुझे नम्र कर रहे हो? और बाइबल बताती है उन्होंने ऐसा कहा, हम जाएंगे। लेकिन याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना, इन दोनों के अंदर इतनी पॉजिटिवनेस आई कहां से? ये भी वहीं पर रहते थे, वो भी वहीं पर रहते थे। अब देखो, अब मैं मॉरल बता रहा हूं आपको। 12 लोग अंदर गए, सब देखा, जमीन ली, दाग का गुच्छा तोड़ा, बहुत कुछ देखा, सब कुछ देखा। 10 लोग ये सब देख रहे थे और 2 लोग भी उनके साथ में ही थे। और 10 लोगों ने जैसे ये देखा कि इतने बड़े, इतने जाइंट्स हैं, लेकिन 2 लोगों ने कुछ अलग ही देखा। और आज प्रभु से मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे अंदर ये आत्मा आए, हमारे अंदर ये स्पिरिट आए। आप जानते हो इन दोनों ने क्या देखा? इन दोनों ने सिर्फ एक ही चीज देखी, एक ही, सिर्फ एक ही, वन थिंग। प्लीज रिसीव दिस। इन्होंने ये देखा, वो जो हमारे साथ है वो इनसे अति सामर्थी है। ओनली वन थिंग, वन थिंग। अभी आइए प्रैक्टिकल बात करते हैं। सूरज भाई बहुत अच्छा लगा, होता नहीं है हमसे, अब क्या करें? मैं भी आपकी तरह ही हूं। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऐसे बने जब आपके ऊपर तकलीफें आए तो पवित्र आत्मा आपके हृदय को परमेश्वर की ओर उठाए। चाहते हैं? मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन जानते हो कैसे ये पॉसिबल होगा? 2 मिनट में संदेश पूरा कर दूंगा, ध्यान दीजिए। मुकद्दस ऐसा बताता है, बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, एक समय था, ये मेरी पर्सनल इमेजिनेशन है, हाँ प्लीज, क्योंकि कल कहीं ये बाइबल में नहीं लिखा गया है, मेरी ये थोड़ी सी इमेजिनेशन हैं। परमेश्वर ने मुझे इमेजिन करने का पावर दिया है तो मैं करूंगा। मुझे एक दिन ऐसा बिलीव होता है कि एक दिन 4000 साल तक है ना, स्वर्ग सुना सुना था, आनंद नहीं था कोई, क्योंकि आपको पता है वहां पर पाप हुआ था, शैतान ने पाप किया था। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? अचानक स्वर्ग हिल रहा था पूरा, जैसे भूकंप आ गया है, सब देख रहे थे। और उन्होंने जानते क्या देखा? परमेश्वर सिंहासन से उठा हुआ है और परमेश्वर वहां पर गीत गा रहा है, हिप हिप हुर्रे, रॉक इन रोल, रॉक इन। परमेश्वर गीत गा रहा है और सबने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या हो गया, डांस क्यों कर रहे हो? अरे जिब्राइल, अरे मिकाइल, वो समय आ गया जब मैं अपने बेटे को पृथ्वी पर भेज रहा हूं।
वो जाएगा, वो मारा जाएगा, उसके बाद मैं अपने वंश को पालूंगा। यशायाह 53वें अध्याय में लिखा गया है, उस धर्मी के प्राण उठाए जाने के बाद यहोवा अपने वंश को वापस पाएगा। और उन्होंने कहा जाओ नीचे, वो लड़की देख रहे हो 18 साल की, उसके पास जाओ और उसको कह दो मेरा बेटा उस पे आ रहा है। जिब्राइल नीचे उतरा बड़े आनंद से और जाके कहता है, हे मरियम भयभीत ना हो, परमेश्वर का फजल तुझ पर आया है, सुन तुझे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो दाऊद का सिंहासन लेगा, याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देखा। अब सोचो, एक स्त्री जिसने पति उसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए कितना आसान है ये पूछना ये कैसे होगा। सोचो, आपके पास मरियम आती और कहती थी आई एम प्रेग्नेंट, शादी हो गई नहीं तो कैसे होगा। मरियम के अंदर सवाल आया। मरियम उससे पूछती है ये किस प्रकार का अभिवादन है, मैं ये कैसे मान लूं। तब स्वर्गदूत एक बात कहते हैं, सुन पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और वो जब उतरेगा वो तेरे अंदर एक सामर्थ डालेगा। छाया लिखा है, छाया। ओके, जब पवित्र आत्मा उतरेगा ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। जो भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से एक रहस्य बताता हूं। जब इस जगत में पहली बार किस पर पवित्र आत्मा भेजा गया, तो जानते हैं वहां पर क्या दिखाया? सिद्धांत बनाने के लिए नहीं, वो चीजें जो नहीं हो पाती हैं उन चीजों को पॉसिबल करने के लिए उतारा गया। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? वो पूछती है ये कैसे होगा, वो कहता है सुन पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा तब ये हो पाएगा। आइए, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो ये सोचते हैं हाँ ब्रदर मैं उन 10 लोगों की तरह हूं, नकारात्मक बोलता हूं, नकारात्मक बातों पे मन लगाता हूं, ब्रदर मैं कैसे अपने आप को संभालूं? सिंपल थिंग, पवित्र आत्मा उतरेगा और ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। पवित्र आत्मा उतरना चाहिए। और अब आप कहोगे ब्रदर पवित्र आत्मा तो उतरा है ना, बिल्कुल, अब उससे भर जाओ, बैठो प्रभु के साथ। जानते हो पवित्र आत्मा की खूबसूरती क्या है? ये देखिए, वो आपके अंदर रहकर अपने आप से आपको भरकर डे बाय डे वो चेन्स जो आपके पैरों पर हैं, मोबाइल की चेन है, बड़ा बड़ा आदमी बनने की चेन है, लोगों की नज़र में कुछ बनने की चेन है, चर्च के अंदर लीडरशिप की लस्ट है, ये सारी चेन्स वो तोड़ तोड़ के वो आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा करता है जिसमें आपका आधार सिर्फ यीशु मसीह होता है, ओनली जीसस। अगर आपके साथ ये नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता है तुमने कौन सी आत्मा पाई है। पवित्र आत्मा तो नहीं पाया है। जब मैं प्रभु में आया, अब मैं यह अनुभव कर रहा हूं, परमेश्वर हर उस चेन को, सोचो कभी आपने देखा है ओलंपिक में या मैराथन में लोग जो हैं वो कोट पहन के दौड़ रहे हैं, टाई पहन के दौड़ रहे हैं? आइए, कितने लोगों ने देखा है? कभी भी वो कोट पहन के नहीं घूमते, हल्के कपड़े पहनते हैं। जो भी हैवी है ना आपके लाइफ में, मैं सच्ची बोलता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं, मेरे जो पैर थे ना, एक पैर पे एक जंजीर थी और ये जंजीर थी लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं और सोचते हैं। दूसरा जंजीर था सारा दिन सेलफोन में घुसे रहना। तीसरा जो जंजीर था वो था लोगों के सामने कुछ बनना। चौथा जो जंजीर था इस साइड वो था चर्च के अंदर लीडरशिप चाहिए। चौथा जो जंजीर थी वो कोई और थी। आपको पता है पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन इन जंजीरों को तोड़ तोड़ कर आपके व्यक्तित्व को इतना इन बातों से फ्री कर देता है और आपका एक ही फोकस होता है, जीसस। अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा, मैं तुमको फेस पे कह सकता हूं तुम्हारा मसीह जीवन रुका हुआ है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तुम बैठे हुए हो, तुम बैठे हुए हो वहीं पर। पवित्र आत्मा तो उतरा है पर हमने उसको ठहरने नहीं दिया है। आज एक सवाल पूछ के उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे।
आइए यहां देखिए। आप जानते हैं ब्रदर, एक इमेज दी थी मैंने आपको, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है। यू आर ओनली हैप्पी इन लाइफ इफ यू फॉरगेट द बैड थिंग्स एंड फोकस ऑन द गुड थिंग्स। याद रखना, यहां देखिए, अगर आप चाहते हो मेरे हृदय में खुशी हो, कभी आपने देखा है जब आप खुश रहते हो आप कितने ताकतवर रहते हो, 100 को संभाल लेते हो। लेकिन जब आप डिस्करेज रहते हो, आपने देखा है आपके मुंह से क्या निकलता है। आइए, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, कभी आपने ये बात नोटिस की है, जब आप हैप्पी रहते हो आप कितने ताकतवर रहते हो। मन की खुशी एक अच्छी औषधि है, सुलेमान लिखता है। द हैप्पी हार्ट इज अ ग्रेट मेडिसिन। एक खुश मन, एक खुश दिल, वो क्या कहता है? यू आर ओनली हैप्पी, नॉट हैप्पी, ओनली हैप्पी इन लाइफ इफ यू फॉरगेट द बैड थिंग्स। अपने जीवन में खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी जानते क्या है? लड़ो उन चीजों से जो खराब थी और शैतान तुम्हारे सामने लेके आना चाहता है, द बैड थिंग्स, एंड यू फोकस ऑन द गुड थिंग्स। एक दिन मेरी मम्मा का तबीयत ठीक नहीं था, शैतान मेरे सामने आया। रोज प्रार्थना करती है वो, हालत देख उसकी, उसके पैर में देख कितना दर्द है। और मैं अच्छे से जानता था अब कुछ भरमाने वाली आत्मा यहां पर है। मैंने उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे एक मेरे घर पे होने वाली नेगेटिव थिंग दिखाई जा रही थी, मैंने उस टाइम पे पॉजिटिव थिंग्स को गिनना स्टार्ट किया। मेरा घर रेंट पे नहीं है, खुदा ने मुझे छोटा घर दिया है, अपना दिया है। मैं पहले नौकरी करता था, मुझे खुदा ने अब अपना छोटा सा काम दे दिया। मेरे पास पहले कुछ भाई बहन थे, लेकिन अब मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मेरे पास हैं। उसके बाद मैं ये देखता हूँ, भले ही ठीक है मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है कि मैं थोड़ा चल सकता हूँ। मेरे भाइयों, मैं आपको सच कहता हूँ, जब भी डेविल उन चीज़ों की तरफ आपको फोकस करवाए ना, ये चीज़ें स्टार्ट कर दो कि कितनी चीज़ें सही हैं, अपनी जगहों पर है। आपका व्यू बदल जाएगा, आपका तरीका बदल जाएगा। आप जानते हो, आइए सब बाइबल बंद कीजिए। अगर आप बाइबल के एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। बंद कीजिए बाइबल। मैं फिर से कहता हूं, इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द बाइबल, अगर आप सच में एक गंभीर विद्यार्थी हैं बाइबल के, मैं आपको एक लेसन देता हूं। इजरायली लोग जो मिस्र से निकलकर कनान तक जा रहे थे, पर कोई नहीं पहुंचा। वो क्यों नहीं पहुंचा? उनके मंडली में क्या क्या होता था वो सब उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, इनमें नहीं लिखा गया सब। पर जो चीजें उनके मंडली में होती थी वो सब चीजें भजन संहिता 78 में लिखी हैं। सुनिए, आप भजन संहिता 78 आज घर जाके पढ़ना, आप देखना, एक सिन लिखा गया है वहां पर, जो सिन अच्छे अच्छे लोग करते हैं पर उनको पता नहीं है ये सिन है। जानते हो वहां का क्या लिखा गया है? वे परम प्रधान के उपकारों को भूल गए। ट्रस्ट मी, जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था उन्होंने उसको भुला दिया। आपको पता है कितने सारे लोग हैं, आप पास में जाओ ना, देखो खुदा आपको कहां कहां से निकाल लाया। एक सेकंड में हम भूल गए कि हम कहां से निकले हैं। अगर हम वहां से नहीं निकलते तो हम आज कहां जाते। और दूसरी चीज मैं आपको चाबी देता हूं, फ्री मत बैठो। फ्री बैठोगे शैतान भर देगा आपको अपने आप से। फ्री मत बैठो। जब भी लगता है आपको पे जिस समय है, घुस जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, रोजा रखो, उपवास करो। मैं आपको फिर से कहता हूं, फ्री मत बैठिए। फ्री बैठेंगे ना, बहुत सारे ख्याल आपके पास आएंगे। और कभी कभी ऐसे आप बैठे रहेंगे ना, 28 की हो रही है तू, अभी आया है कोई रिश्ता तेरे लिए? भूल जाना,
वैसे ही रहेगी तू। और आराम से लोग ट्यूनिंग मिलाते हैं डेविल से। जैसे यहूदा इस्करियोती को बोलता था 30 सिक्के चाहिए, हाँ पकड़ के यीशु को दे दे उधर। ट्यून करते हैं जब हम अकेले बैठे रहते हैं। ऐसे ही पास में जो अफेयर आपके टूटे हुए हैं ना, उनकी याद आ जाएगी, काश वो भी बिलीवर होता। ट्रस्ट मी। इतना स्टडी करता है डेविल। आपको पता है उसकी स्टडी कैसी है? अदन की वाटिका के बाहर ऐसे, मैं ये बिलीव करता हूं, ऐसे चुपके खड़ा हुआ था, देख रहा था क्या बात कर रहे हैं ये लोग। प्रभु ने उनको बोला, सुनो, सब कुछ खा सकते हो एक को छोड़ के। जैसे प्रभु ऊपर चला गया, क्या सच है कि प्रभु ने कोई चीज खाने के लिए मना की है? नहीं 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 नहीं, एक खा सकते हैं हम, एक को छोड़ के सब खा सकते हैं। एक एक शब्द सुन रहा था और उन्हीं शब्दों को लेके हवा के पास गया। वो अच्छे से जानता है, अच्छे से। आप काम कर रहे हो, आप किचन में हो, जैसे आप बैठे, देख बात कैसे करके गया तुझसे। हाँ, जैसे आप फिर से खाली बैठे और आपका काम नहीं है, सोचो आपका बिजनेस नहीं है, आज पूरा डाउन लगा पड़ा है, वो आएगा फिर से। सामने वाले का दुकान देख, कितने कस्टमर करे हैं, जानता है तेरे पास क्यों नहीं है? सच्चाई से कमाने वाले के पास कुछ नहीं होता। झूठ बोल, गाली निकालना सीख, चीटिंग कर। एक बार मैं जहां पर जॉब करता था, हमारे बॉस ने जानते कैसे काम किया था? जो चीज उनके पास नहीं होती थी तो हम लोग क्या करते थे, बाजू वाले के शॉप पे बोलते थे वहां से लेकर आओ, और वो बेचते थे। और जानते हो वो मुझे क्या बोलता रहा? बाजू से बोलता रहा गुडाउन से लेकर दो। एक बार मैंने बोला गुडाउन कौन सा? कौन सा गुडाउन? वो बोलता है, बाद में अंदर जाके अपने बड़े भाई को बोलता है, ये पागल कौन है, इसको बोलना बाजू से लेकर आए। गुडाउन गुडाउन बोलता है। और आप बिलीव करो, मैंने बाहर फिर जब कस्टमर चला गया, मैंने उसको दिया, मैंने कहा आप बोलते हो गुडाउन, तो गुडाउन किधर? बाजू वाला ना। निकल इधर से, निकल। तो मैंने बोला मैंने किया क्या? उसका छोटा भाई, बेटा आजा इधर, आजा आजा, वो गुडाउन ही है। मैंने बोला भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा। निकाल दिया जॉब से। मैं घर पे आके बैठा, मस्त गॉड टीवी देखता था घर पे आके। मेरी मम्मी बोलती थी काम छोड़ के आया, मैं चीटिंग नहीं करेगा, नो नेवर। मुझे बहुतों ने बचपन से सिखाया था, झूठ नहीं बोलेगा, चीटिंग नहीं करेगा, गाली नहीं निकालेगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा। आज ये तीनों चीजें हम नहीं करते हैं। प्रभु देता है हमें, बहुत थोड़ा देता है। मेरे पास कोई कार नहीं है, एक ही एक्टिवा है, किक से चालू होती है, कभी कभी, कभी कभी सेल्फ भी नहीं लगती है। ब्रदर से पूछी, हर 3-4 महीने में वो एक बार उसका टायर चेंज करना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं आप पास्टर हो? हाँ, ऐसे मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, हमने चर्च खोली है, दुकान नहीं। दुकान खोलते तो अरे मेरे पास अपनी कार होती, इतना बड़ा मोटा ब्रेसलेट होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सोना चांदी नहीं है, यीशु मसीह है मेरे पास। आई हैव जीसस। उल्टा आप देखोगे ना, बहुतों के पास सोना चांदी है, यीशु नहीं है। हाँ, नॉलेज है उनका, मत्ती में इयो लिखेला, मरकुस में इयो लिखेला, यीशु का था। यीशु की इधर है, ऐसे ऊपर देखते हैं जैसे जुपिटर पे जाने के लिए बोल दिया मैंने। हाँ सच में, अगर यीशु होगा ना तो मैं तुमको बताना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में वो दिखाई देगा। बोलो यीशु मसीह की। अपना हाथ उठाइए और कहिए, मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, मैं दानवों से लड़ने के लिए सामर्थी हूं। वो देश मेरा है, मेरे बाप दादाओं का है। कनान नहीं, पर स्वर्ग की जमीन मेरी है।
क्योंकि यीशु ने कहा है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर पिता, मैं अपने भविष्य की चिंता नहीं करूंगा, आप समय मेरा भविष्य हैं, मेरा वंश बचाया जाएगा, मेरे लोग उद्धार पाएंगे, मेरे खानदान में एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, तू सबको ले आएगा। यहोवा की यही वाणी है। Come on, give a big hand for the Lord. जानते हैं, जब मैंने आपको बपतिस्मा दिया था तो मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हो? क्या आप ये बिलीव करते हो कि वो उसका बेटा है? क्या आप ये बिलीव करते हो कि वो बहुत जल्द आने वाला है? आपको पता है जब पतरस ने लोगों को बपतिस्मा दिया तो उनको क्या कहा? शायद ये आपकी मीरास है, इसको लो आज। When Peter baptized people, उसने उनको कहा, शायद ये वचन बहुतों को नहीं पता है, चलो स्क्रीन पे लगा देता हूं, आप खोलिए मत। 2:39 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। देखिए बपतिस्मा लेने के बाद, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आप जानते हो जब पतरस से लोगों को बपतिस्मा दिया तो उनको क्या कहा? इसके साथ ये भी ब्लेसिंग है कि बहुत जल्द परमेश्वर तुम्हारे लोग ले आएगा। कितने लोग प्रोक्लेम करते हैं, प्रभु मेरा खानदान बचेगा क्योंकि लिखा है, लिखा है, इट इज रिटन। क्लेम करो, क्लेम। ठीक है, बोलो अपने बाजू वाले को, फोकस राइट करो आज। छाड़ो अपने आप को आज, सही चीजों की ओर निहारो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक काम करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, किसकी ओर निहारना है ये भी देख लो। 12:2 हिब्रू, खोलिए मत, सिर्फ देख लीजिए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु की ओर ताकते रहें। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर उसे ताकता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमारा फोकस नेगेटिव थिंग्स पर है। अगर आप चाहते हो कि आपका फोकस खुदा की तरफ उठे तो बहुत ज़रूरी है परमेश्वर से कहो मुझे भर, ताकि मेरा फोकस राइट थिंग्स पर हो और आप सफ़र करने से बच जाओगे। ठीक है, बोलो यीशु मसीह की